हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कल रात को मैं ऐसे ही बैठा हुआ था अपना ये रूम में। कॉन्डो, मैंने यहाँ पे मैं कॉन्डो में रहता हूँ इस समय, थाईलैंड पताया में। तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था और मैंने रात को कुछ बात दिमाग में आई तो मैंने ऐसे ही बस फ़ोन उठाया और कुछ 3-4 मिनट मैंने उस पर कुछ बोला और वो वीडियो मैंने पब्लिक कर दिया। मतलब कल आपने देखा होगा, तो मैंने उसमें एक बात बोली थी जो मेरे दिमाग में आई थी उस समय कि अ, आपको आपका दिमाग धोखा देता है, दुनिया में कोई और धोखा नहीं देता है। और वो मुझे मैंने तो ऐसी रैंडमली मेरे दिमाग में आई और मैंने वो बात बोल दी। तो उसको बहुत लोगों ने उसको पसंद किया, बहुत सारे कमेंट आए उस पे। तो मुझे कुछ लोगों ने बोला कि डिटेल में इस पर बात करो। और एक ये कि ये तो चलो हम जान गए, मान गए कि भी अ, दिमाग धोखा देता है हमें, हमारा मन धोखा देता है। अ, मन से ज़्यादा दिमाग, अ, या जो भी कह लो आप, तो उससे बचे कैसे। तो मैं कहा चलो इस पर थोड़ा अब डिटेल में बात करते हैं। तो मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, ना मैं कोई मनोवैज्ञानिक हूँ। मैं जो सोचता हूँ मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। तो मैंने ये देखा है कि हमारे को हमारा दिमाग ही धोखा देता है। हम जब कहते हैं कि किसी ने हमें धोखा दिया, तो धोखा कोई तभी देगा जब हम उस पर भरोसा करेंगे। जिस पर भरोसा ही नहीं करेंगे वो धोखा कैसे दे सकता है। और हम किसी पर भरोसा करें, ये फैसला कौन करता है? ये हमारा ही तो दिमाग करता है ना, कि हाँ ये बंदा सही है। तो अल्टीमेटली हमारे दिमाग ने गलत आदमी को चुना, या दिमाग ने गलत आदमी पर भरोसा करने के लिए हमें बोला, मतलब हमारे को करवाया भरोसा। तो अल्टीमेटली दिमाग ने हमें धोखा दिया। देखने में प्रत्यक्ष दृष्टिकोण से लगेगा कि यार सामने वाले ने आपको धोखा दिया। सच ये है कि हमने उसे पहचाना नहीं। गलती किसकी? दिमाग की। दिमाग नहीं पहचान पाया। आप उसे दिमाग कहो, मन कहो, जो भी आप कहना चाहो। और गलत आदमी पर भरोसा करवाया, तो अगेन गलती दिमाग की है। तो दिमाग सही फैसला क्यों नहीं कर पाया भाई? चलो ये तो मान लिया कि दिमाग धोखा देता है। और थोड़ी गर्मी सी हो रही है क्योंकि बारिश वाला मौसम हो रहा है। ये देखो पीछे आपको दिख भी रहा होगा, बारिश वाला मौसम होने के चांस है पूरे। तो अब थोड़ी हवा चली है। तो ये तो मान लिया कि दिमाग हमें धोखा देता है। ठीक है, दिमाग हमारे से गलत फैसले करवा लेता है, गलत लोगों पर भरोसा करवा लेता है। अब इससे बचे कैसे? तो इससे पहले हमें ये जानना होगा कि दिमाग काम कैसे करता है। दिमाग काम करता है जानकारियों के आधार पर, इंफॉर्मेशंस, कंडीशनिंग कंडीशनिंग के आधार पर। कंडीशनिंग कैसे होती है? जो जानकारियां हमारे पास होती है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, डाटा। जो डाटा होता है हमारे दिमाग में, हम, और डाटा कहाँ से आता है? हम जिस माहौल में रहते हैं, जहाँ पैदा होते हैं, जहाँ भी काम करते हैं, जिन लोगों से मिलते हैं, उन सब के साथ हमारा एक जो भी अनुभव होता है, वो डाटा हमारे दिमाग में जाता है। उसी के बिहाफ पर, उसी की वजह से दिमाग ये फैसले लेता, सही या गलत। अगर किसी के पास करप्ट डाटा है, मतलब गलत, बेवकूफ़ी वाली इंफॉर्मेशन है, गलत डाटा है, डाटा हाई वैल्यू नहीं है, तो उसके फैसले ज़्यादा गलत होंगे। वो आदमी ज़्यादा ऐसे लोगों पर भरोसा करेगा जो जो भरोसे के लायक नहीं होंगे। तो अल्टीमेटली दिमाग सही फैसले ले, दिमाग सही लोगों को चुने ज़िंदगी में, इसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि आपको सही इंफॉर्मेशन, सही डाटा अपने दिमाग में डालना है। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? उसके लिए ये किया जा सकता है कि आप सही लोगों के बीच में रहो, कम लोगों के बीच में रहो, पर सही लोगों के बीच में रहो। सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, तो वैल्यूबल कंटेंट देखो। बोरिंग होंगे, लंबे होंगे, पर अच्छे कंटेंट देखो। लोगों की इंटरव्यूज सुनो, लोगों की ऑटोबायोग्राफीज पढ़ो या सुनो या देखो, जो भी आपको करना है। उससे जो इन्फॉर्मेशन आएगी, जब आप किसी की बायोग्राफी देखते हो, जीवनी जब आप देखते हो या सुनते हो, जो भी आप पढ़ते हो, तो आपको मालूम पड़ता है कि इसके साथ क्या क्या घटा था, उसी की जुबानी। इसीलिए मैं बायोग्राफी की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑटोबायोग्राफी की बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है कि उसके साथ क्या घटा था और उस समय उसने क्या फैसला लिया, वो फैसला सही था या गलत था,
या उसे क्या क्या लेना चाहिए, ये फैसला नहीं लेना चाहिए था, ये लेना चाहिए था, या वो खुद भी बाद में एक्सप्लेन कर रहा है कि मेरा ये फैसला सही था या मैंने गलत फैसला ले लिया, मुझे ऐसा लेना चाहिए था। ये सब इंफॉर्मेशन, ये डाटा आपके दिमाग में आएगा। जब आप अच्छे वैल्यूबल हाई वैल्यू मैन के साथ में वक्त बिताओगे तो उसके एक्सपीरियंस आपके दिमाग में आएंगे। आप वैल्यूबल कंटेंट देखोगे, ये न्यूज़ देखना कि इंडिया ने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया और अब हमारे पास ये है वो है, कुछ भी मतलब बेकार की न्यूज़ देखना, बिल्ली ने कुत्ते को खा लिया, कुत्ते ने बिल्ली को खा लिया, ये सब की इस कुछ नहीं इससे होना, ये करप्ट डाटा है। दिमाग को मतलब नहीं है, दिमाग जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसे मतलब नहीं है कि ये सही है या गलत है, उसने तो कंज्यूम करना है। जो भी कॉन्शियस माइंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा वो सीधा सबकॉन्शियस में बार बार सोचने पर सबकॉन्शियस में जाएगी, और सबकॉन्शियस में को मतलब नहीं है कि वो अच्छा है या बुरा है। ये कॉन्शियसली आपको फैसला लेना पड़ेगा कि आपको सिर्फ सही इंफॉर्मेशन जाए। टीवी में जो विज्ञापन आते हैं, जो एड चलती हैं यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर या टीवी पर, वो बार बार क्यों चलती है? वो इसीलिए चलती है कि आप एक ही चीज को बार बार जब देखोगे कॉन्शियसली तो वो आपके सबकॉन्शियस में चली जाएगी, और फिर जाकर के आप ये नहीं कहोगे कि कोल्ड ड्रिंक देना, आप वहां जाके बोलोगे एक पेप्सी देना या एक थम्स अप देना या एक माजा देना। आप कोल्ड ड्रिंक नहीं मांगोगे कि आप एक कोल्ड ड्रिंक दो, फिर वो पूछेगा, क्योंकि आपके आपने वो एड इतनी बार देखी कि आपके सबकॉन्शियस में ठंडा मतलब कोका कोला, समझिए आप, इसलिए एड बार बार दिखाई जाती है। तो जब आप बार बार बेवकूफों के बीच में रहोगे, मूर्खों के बीच में रहोगे, उनकी मूर्खों भरी बातें सुनोगे, गप्पे हवाबाजी सुनोगे, या बेकार की बातें कौन सी हुई? क्रिकेट पर डिस्कशन चल रहा है, राजनीति पर डिस्कशन चल रहा है, राहुल गांधी या मोदी पर डिस्कशन चल रहा है, धोनी पर या विराट कोहली पर डिस्कशन चल रहा है, इलेक्शंस पर चल रहा है, दुनिया के हर उस मुद्दे पर डिस्कशन चल रहा है जिससे सीधा कोई सरोकार नहीं है। कि यूक्रेन लड़ाई पर चल रहा है, गाजा पर चल रहा है, हर एक चीज पर मुद्दे पर डिस्कशन चल रहा है, जो कि आपके लिए जरूरी नहीं है। ये सिर्फ जनरल नॉलेज है, इसको आप जब कभी गूगल पे जाके चेक कर सकते हो या जानना चाहो तो। इसके लिए डिस्कशन जरूरी नहीं है, पर आप देखोगे कि मैक्सिमम लोग 99% लोग इन्हीं सब डिस्कशंस में उलझे हुए हैं। अगर आप उनसे ये कहो कि इन मुद्दों पर बात ना करो, मेरे दोस्त कम क्यों हैं? क्योंकि उन्हें मुझसे राजनीति पर बात करने की इजाजत नहीं है, क्रिकेट पर स्पोर्ट्स पर बात करने की इजाजत नहीं है, इलेक्शंस पर बात करने की इजाजत नहीं है, कोई भी इस तरह की बेकार की चीजों पे बात करने की इजाजत नहीं है। तो वो कहते फिर बात किस बात पर करें? पैसों की बात तेरे से नहीं कर सकते, काम धंधे की, पैसों की, ये कार खरीद ली, वो कार खरीदनी है, ये घर खरीद लिया, वो घर खरीदना है, ये बात हम नहीं कर सकते, तो बचा क्या है फिर? बात क्या करे तेरे से? इसीलिए कुछ है ही नहीं उनके पास मेरे साथ बात करने के लिए। इस तरह की जो बातें हैं वो तो आप जानते हो कि बेकार की बातें हैं, क्योंकि उनका सीधा मानना है इन बातों से पैसा नहीं आता, अल्टीमेटली चाहिए तो पैसा। तो दिमाग सही फैसले ले, इसके लिए उसके पास सही इंफॉर्मेशन, सबकॉन्शियस में सही डाटा होना बहुत जरूरी है। और खराब डाटा के होते हुए सही डाटा अगर आप ला भी रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। पहले ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए को मिटाना पड़ेगा, उसके बाद नया लिखना पड़ेगा। अगर आप सीधा सीधा जा करके उस पर लिखे हुए को पर लिखते हो तो आप कंफ्यूज करेक्टर बन के रह जाओगे। तो पहले मिटाने से मतलब ये है कि सीधा जाकर के अक्लमंद लोगों के बीच में मत बैठो, सीधा जाके अक्लमंद कंटेंट मत देखने लग जाओ, खिचड़ी पक जाएगी। पहले जो बकवास चीजें देख रहे थे, बकवास लोगों के बीच में उठ बैठ रहे थे, बकवास लोगों से बकवास बातें कर रहे थे, उन्हें बंद करो। उन्हें बंद करोगे, थोड़ा बोरियत लगेगी, खालीपन लगेगा, फिर धीरे धीरे चीजें स्पष्ट दिखने लगेंगी, पानी क्रिस्टल क्लियर दिखने लगेगा। तब जाकर के अच्छे और सही कंटेंट को चुनो, उसका डाटा अपने अंदर जाने दो, अच्छे वैल्यूबल लोगों के साथ बातचीत करो, अच्छे वीडियोस देखो, तब जाकर के ये होगा। ये नहीं कि एक तरफ तो आप किसी की ऑटोबायोग्राफी देख रहे हो और जीवन में बहुत कुछ सीखने की बात कर रहे हो, बढ़िया अच्छी हवा चली है, और दूसरी तरफ आप शॉर्ट वीडियो या रील भी देख रहे हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर आपके पास इंफॉर्मेशन दोनों तरह की होंगी, आप एक कंफ्यूज करेक्टर बन के बैठ जाओगे, फिर सही समय पर सही बात नहीं बोलेगा आपका दिमाग, आएगी नहीं आपके दिमाग में। राइट टाइम पर राइट बात, पता आपको बहुत कुछ है पर सही समय पर सही बात निकलनी भी तो चाहिए, वो निकलेगी नहीं। कि दिन भर आप न्यूज देख रहे हो और शाम को बैठ करके 1 घंटा फिलोसफी भी सुन रहे हो या पढ़ रहे हो, कोई कुछ नहीं होने वाला। दोनों 180 डिग्री पर है। अगर आप न्यूज वगैरह देख रहे हो, अगर आप बेकार की चीजें देख रहे हो, बेकार के लोगों से बात कर रहे हो,
और साथ में आप हाई वैल्यू कंटेंट भी ले रहे हो, कुछ नहीं होने वाला। ये तो वही वाली बात हो गई कि दिन भर ऊट पटांग खा लिया और फिर बाद में विटामिन भी खा लिए या हाजमे की गोलियां खा लीजिए फिट रहने के लिए। खूब दिन भर ऊट पटांग खाया, सुबह जाके आधा एक घंटा सैर कर ली, तो कोई कुछ नहीं होने वाला। देख लो जाके पार्कों में, लोग 10-10 साल से मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, तोंदे निकली पड़ी हैं, क्योंकि सैर भी कर रहे हो और खा भी उल्टा सीधे रहे हो। 60% खाने पीने का असर होता है। सेम इसी तरीके से पहले क्या नहीं करना है उसको जानो, उसको खराब चीज़ों को अपने जीवन से निकालो, थोड़ा ब्रेक लो और उसके बाद अच्छे कंटेंट को डालो ताकि लिखा हुआ मिट जाए दिमाग के अंदर से। डी कंडीशनिंग बोलते हैं ना, गलत कंडीशनिंग को पहले डी कंडीशनिंग करो, उसके बाद नई कंडीशनिंग करो। कंडीशनिंग के ऊपर कंडीशनिंग करोगे कुछ भी नहीं होने वाला, दिमाग कंफ्यूज रहेगा, तुक्के से कुछ फैसले सही हो जाएंगे, कुछ फैसले गलत हो जाएंगे और कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं रहेगी। अभी धूप निकल रही थी जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, अब अच्छा मौसम हो गया है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, और मुझे ज़्यादा इस बारे में कुछ समझाने को था नहीं, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। शायद मैंने बेहतर शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, पता नहीं आजकल मेरे शब्दकोश यूज़ नहीं हो पा रहे हैं, पर फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपका दिमाग आपको धोखा देता है, उससे बचे कैसे, दिमाग के अंदर अच्छा कंटेंट डाल के। पहले खराब कंटेंट को रोको आने से, फिर जो खराब है कंटेंट है उसको निकालो और फिर अच्छा कंटेंट लाओ। दोनों चीजें एक साथ मत करो कि दिन में 20 सिगरेट भी पी ली और फिर जा करके जी सुबह सुबह ताजी हवा ले रहे हो जी फेफड़ों के लिए, तो कोई तुक नहीं बनता उसका। चलो ऐसे ही लगा, मुझे नहीं पता आप लोगों को ये बात कैसे लगेगी, कुछ समझ में आया या नहीं आया। अगर समझ में आया तो आप कमेंट करके बता देना, अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो तो भी बता देना। बताना, कमेंट करना बोरिंग लगे तो टाइम लिख के बता देना कि 12 मिनट तक आपने मुझे झेला है, तो भी रहेगा, आगे और इस तरह की बातें करेंगे। चलो ओके, गुड बाय, थैंक यू।